हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट इज ऑल गुरु। और आज हम लोग फिर से गुड न्यूज़ लेकर आए हैं जो कि बेसिकली आरपीएफ के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, आरपीएफ जिसे हम लोग रेलवे प्रोडक्शन फोर्स भी कहते हैं, बहुत जल्द ही इसमें आपको नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। वैसे बच्चे जिनका सपना आरपीएफ एसआई तथा कांस्टेबल बनने का था, उनके लिए सुनहरा मौका है। वो काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। बात करते हैं इसकी लास्ट वैकेंसी की। इसकी लास्ट वैकेंसी जो 2018 में आई थी और अभी तक उसके बाद वैकेंसी नहीं आई है। सो मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आरपीएफ एसआई तथा कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है, कितनों पदों पर आने वाली है, ये भी आपको मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगा। सो वैसे व्यूवर्स जो हमारे आरपीएफ एसआई तथा आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी के लिए सोच रहे थे कि वैकेंसी कब आएगी, हम कब फॉर्म भरेंगे, उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथ ही साथ वैसे व्यूवर जो कि इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके और पूरा आप स्ट्रेटजी बना सके। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं, आपको प्रूफ दिखाते हैं कि किस तरह से आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। ये देखिए कॉन्फिडेंशियल लेटर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल फिर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब चूँकि कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है तो कॉन्फिडेंशियल में जो होता है वो डेट जो होता है वो हाइड कर दिया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये डिपार्टमेंट के अंदर की जो बातें होती हैं वो एक दूसरे को भेजी जाती हैं, जिसमें डेट आपको हाँ मतलब कह सकते हैं कि ओमिट कर दिया जाता है किस डेट को। हाँ लेकिन मंथ आपको मेंशन है, देख रहे होंगे मंथ, देख रहे होंगे कि मंथ इसी मंथ का है, ये अक्टूबर 2023 का ही है, लेकिन किस डेट को है अक्टूबर में ये कॉन्फिडेंशियल को लेकर के ओमिट कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है, ताकि ये पब्लिक प्रेस में जाए तो कहीं ना कहीं कोई भी ऑफिसर इसमें ना फंसे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल न्यूज़ है जो आपको बता रहा हूँ मैं। ये कॉन्फिडेंशियल लेटर इसमें क्या है ये पहले देखेंगे। सबसे पहले जूम करके यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है अप्रॉक्स, यहाँ से अप्रॉक्स अबव इट इज appreciate that the recruitment process for the post of sub inspector executive and constable executive by the is to be initiated. द लास्ट रिक्रूटमेंट वाज इन 2018। जैसा कि मैं बताया था कि आरपीएफ का जो लास्ट रिक्रूटमेंट था 2018 में हुआ था इन टर्म्स ऑफ आरपीएफ। ठीक है, हाउएवर इन द एग्जिस्टिंग सिनेरियो आरआरबी इज बीइंग इंडोर्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द फर्स्ट फेज ऑफ रिक्रूटमेंट। जैसा कि पता होगा कि इस बार आरआरबी जो है उसने अपने जो वैकेंसी था उसको कंप्लीट कर लिया है, तो दूसरा फेज आरपीएफ का बनता है। यानी आरआरबी और आरपीएफ ये दोनों को मिलाकर के वैकेंसी देनी थी, जिसमें पहला फेज में आरआरबी को देना था, जो आरआरबी ने दे दिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके बच्चों को ज्वाइनिंग करवा दिया। अब बात आ रही है कि आपकी आरपीएफ की, तो वहाँ पर लिखा हुआ है हायरिंग एजेंसी कंडक्टिंग, यहाँ पर लिखिएगा इन दिस रिगार्ड। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये पॉइंट्स को खास करके देखिएगा। इन दिस रिगार्ड्स डायरेक्टिव 43 नीड्स अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन बिफोर इनिशिएशन ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी अगर रिक्रूटमेंट निकलने से पहले जो है वो कोई तरह का मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो कर लिया जाए। रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन डायरेक्टिव डीजीआरपी, यानी जो आपको डीजी की बात करते हैं तो वो डायरेक्टर जनरल जो होता है आरपीएफ का, उसको बोलते हैं हैज़ कंटिन्यूड एज अ इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग द ऑफिसर। यानी कहने का मतलब हुआ है कि अगर आरपीएफ की वैकेंसी जो आने वाली है इसमें डीजी स्तर पर जो भी मॉडिफिकेशन होने वाली, जो बदलाव करने वाले हैं वो आप करके फाइनली इसको रिपोर्ट दे दीजिए। अब बात करते हैं, ये तो अब मैंने आपको बिल्कुल प्रूफ दिखा दिया कि आपका वैकेंसी आने वाला है, इसमें कोई तरह की मिथ नहीं है, हवा नहीं है कि भाई बस वैकेंसी आने वाली है मैंने आपको लेटर दिखा दिया। अब कब तक वैकेंसी आएगी ये भी आपको बता देता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कब तक वैकेंसी आएगी। देखिए अब बात यहाँ पर आ रही है कि सर वैकेंसी कब तक आएगी, तो अभी मैं अक्टूबर की बात करता हूँ। तो अक्टूबर में कॉन्फिडेंशियल लेटर निकला है, तो ये आपको वैकेंसी जो है वो अगले मंथ नवंबर में कभी भी देखने को मिल सकती है। यानी नवंबर मिड में, नवंबर स्टार्टिंग में या नवंबर लास्ट में ये आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। और आरपीएफ का 2018 में वैकेंसी आया था तो आपको 1 महीना दिया जाता है फॉर्म भरने का। यानी अगर जिस डेट को नवंबर में आएगा उस डेट से 30 दिन काउंट करके लास्ट डेट होता है फॉर्म भरने का। बात करते हैं टोटल पोस्ट कितने आने वाले हैं, तो याद रखिएगा आरपीएफ के जो टोटल पोस्ट होने वाले हैं वो 10,000 प्लस आने वाले हैं। और इस 10,000 प्लस में कॉम्बिनेशन होगा कांस्टेबल और एसआई। मे भी हो सकता है कि कांस्टेबल की वैकेंसी है तो वो ज़्यादा होगी, 7,000 8,000 होगी, और एसआई की वैकेंसी जो है वो 2,000 के लमसम में होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कांस्टेबल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए ही आरपीएफ में। तो 10,000 प्लस की वैकेंसी आएगी दोनों को मिला करके, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई। ठीक है, ये टोटल पोस्ट की बात करते हैं। पोस्ट नेम 2 आने वाला है, कांस्टेबल और एसआई। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस, आपको कितना पैसा लगेगा फॉर्म भरने के लिए। तो जो बच्चे जनरल हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 500 रुपये लगेंगे। साथ ही साथ वैसे कैंडिडेट जो एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, फीमेल्स जो कैंडिडेट हैं या जो ईबीसी हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, उनको 250 रुपये दिए जाएंगे फॉर्म भरने के लिए, उनको देना होगा। और ये फॉर्म जो पेमेंट है आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पेड कर सकते हैं किसी भी क्रेडिट कार्ड से। अब बात करते हैं एज लिमिट, कौन सा बच्चा कांस्टेबल भर सकता है, कौन सा बच्चा एसआई भर सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 कांस्टेबल के लिए है और एसआई के लिए, दरोगा के लिए 20 से 25। यानी कोई बच्चा जो है वो 2 फॉर्म भर सकता है। किसी का अगर उम्र जो है
18 यानी 20 से 25 है तो वो दोनों फॉर्म भर सकता है, दोनों फॉर्म भर सकता है। यानी वो कांस्टेबल भी भर सकता है, एसआई भर सकता है। लेकिन अगर किसी बच्चे का कह सकते हैं कि 18 वर्ष ही है तो सिर्फ वो कांस्टेबल भर सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है 20 के बाद ही वो एसआई के लिए भरने वाला है। तो जिसका भी एज 20 से 25 में वो दोनों फॉर्म को भर सकते हैं, कांस्टेबल भी एसआई। लेकिन जिसका 20 से नीचे वो केवल एक फॉर्म भर सकते हैं, कांस्टेबल। ठीक है, ये हुआ आपका एज क्राइटेरिया। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि किसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो कांस्टेबल के लिए 12th पास होना चाहिए, जैसा कि हमारे अभी बिहार गवर्नमेंट में भी चलता है। और एसआई के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुआ आपकी तमाम जानकारी फ्रॉम ए टू जेड कि सर फॉर्म कब तक आएगा, क्या इसकी प्रक्रिया होने वाली है, क्या एज होने वाला है, कितना पैसा लगने वाला है, कौन कौन बच्चे से अप्लाई कर सकते हैं, किस कास्ट में क्या है। तो ये आपका तमाम जानकारी जो है मैंने आपको दे दिया है आरपीएफ एसआई की, जो कि वैकेंसी आपको जल्द अगले महीने में देखने को मिलेगी। सो वैसे व्यूअर्स जिनको वीडियो अच्छा लगा होगा उस वीडियो को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।